हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का वीडियो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से शुरू हो रहा है आपका मुगल सल्तनत। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें। आपका जूनियर वाला हो गया और सुपर टेट भी आपका जल्दी होगा नवंबर के समथिंग, क्योंकि टेट भी होना है अभी, ठीक है ना। तो आज का सामाजिक अध्ययन का हमारा टॉपिक है, हम तीन जो है शासक लेके चलेंगे। बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं को और शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे, जिससे जो है जल्दी हम अपनी हिस्ट्री समाप्त कर सकें। और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि तीन तीन राजाओं के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करिएगा। और ये सारी वो बुक्स हैं जिनसे आपको हम कंटेंट दे रहे हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, मुगल वंश 1526 से, क्योंकि 1526 में इब्राहिम लोदी मर चुका है दिल्ली सल्तनत का बाबर के साथ युद्ध में पानीपत की पहली लड़ाई में। तो अब आ गया आपका मुगल वंश जो 1857 तक जो है बहादुर शाह जफर तक रहेगा। चलिए, मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी हम देखेंगे। तैमूर वंश से संबद्ध होने के कारण जो है मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। और इनका क्रम भी आपको याद रखना है। जैसे बाबर के बाद आए, बाबर का मकबरा आपका आगरा काबुल में है, यहीं थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं। इसके बाद हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का बनेगा सिकंदरा आगरा में, और जहांगीर का लाहौर शाहदरा में, और शाहजहां का बनेगा आगरा में, और औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में। इनका आप क्रम भी याद रखिएगा, कई बार आपसे क्रम भी पूछता है। तो अभी देखिए, जैसे शासन किसका है, बीजेपी का। तो इस एक ट्रिक आपको बता देते हैं। जैसे आप लिखिए BHAGSA, एक सेकंड, चलिए BHAGSA और B, ठीक है ना, होगी ना। तो बादशाह, जैसे भाजपा है ना, तो बादशाह याद करिए। B से हो जाएगा आपका बाबर, H से हो जाएगा हुमायूं, A से औरंगजेब, A से अकबर, इसके बाद J से जहांगीर, S से शाहजहां, और A से हो जाएगा औरंगजेब, और B से हो जाएगा बहादुर शाह जफर। इतने का ही केवल आपको सीक्वेंस में जो है याद रखना है। तैमूर के 5वें वंशज थे कौन, ठीक है ना, ये बाबर लोग। चलिए, इसके बाद बाबर जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहते हैं। इसके बाद हुमायूं के बाद अकबर आएगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहते हैं। जहांगीर का सलीम कहा जाता है। इसके बाद आएगा आपका शाहजहां, जिसे हम खुर्रम कहेंगे। शाहजहां के 4 बेटे होंगे, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा से कोई काफ़ी जो है अच्छे नेचर के थे, ठीक है ना। तो लेकिन औरंगजेब जो है इनके साथ युद्ध वगैरह करता है, तो औरंगजेब शासन चलाएगा, ठीक है ना। और खुसरो मिर्जा होते हैं एक शाहजहां के, ठीक है ना। जो जहांगीर के 2 पुत्र होते हैं, तो इन्हें बली का बकरा किसे कहा जाता है, खुसरो मिर्जा को कहा जाता है। बाकी ये राजा जो है इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं आपके लिए। चलिए, थोड़े क्वेश्चन हैं नीचे, वो देख लेते हैं पहले। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक मूलतः थे चगताई तर्क। जो तिमूरियन थे उन्हीं को हम चगताई तर्क कहते थे। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहरुद्दीन बाबर मोहम्मद ने अपना क्या नाम रखा था, बाबर नाम रख लिया था। और बाबर मूलतः फरगना उज्बेकिस्तान का निवासी था। बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष में चंगेज खान यानी कि मंगोल शासक था। और खानवा के युद्ध में दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। ये तो थोड़ा बेसिक था, लेकिन जो अब मुख्य वीडियो होना है शुरू, वो होता है आपका अब। चलिए, मुगल वंश, इसे हम दूसरा स्वर्णकाल भी कहते हैं, द सेकेंड गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। क्योंकि जो पहला स्वर्णकाल है वो आपका गुप्त काल था, ठीक है ना, गुप्त वंश के समय, जो 1319 से 540 ईस्वी तक रहा है। बात करें बाबर की, तो 1526 से 1530 तक इसने जो है रूल किया है। इसका जन्म जो है 1483 4 फरवरी को होता है फरगना तुर्की में। और इसके पिता हैं उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूरियन थी, और माता थी निगर बेग, जो कि एक चंगेजन थी, यानी चंगेज खा गई, मंगोल। चलिए, 1494 में 11 वर्ष का जब बाबर कहीं 11 कहीं 12 मिलता है, तो इसकी जो फादर की डेथ होती है और बाबर फरगना का पहला शासक बनता, मतलब शासक बन जाता है 11 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना। और इसके बाद याद रखना है आपको कि सर-ए-उल या कहीं सर-ए-पुल भी मिलता है, तो उसका युद्ध होता है बाबर और शेरवानी खां के बीच में। जैसे शेरवानी खां जीत जाता है तो बाबर थोड़ा कहीं और चला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद 1504 में बाबर जो है काबुल और कंधार पर आक्रमण करते हुए आता है, और 1507 में बादशाह और बादशाह की उपाधि धारण करता है। 1519 में भारत में प्रथम आक्रमण होता है बहरागढ़ के किले पर। इसमें तोपा और गोला बारूद का प्रयोग ये करता है। इसके बाद आगे 1520-1521 में सिंध और कश्मीर पर आक्रमण करता है। पंजाब में दौलत खां लोधी, दिल्ली में आलम खां लोधी, और आगरा में इब्राहिम खां लोधी जो है रूल कर रहे होते हैं। इसके बाद देखिए, कहानी आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया है ना, हाँ अभी और है। चलिए, 21 अप्रैल
1526 को होता है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। पानीपत का काबुल बाग या काबुली मस्जिद जो पड़ती है वहाँ पर, और चांदी के सिक्के इसने चलाए थे। काबुल में कहा जाता था उन्हें शाहसुख सिक्के, और कंधार में कहते थे हम बाबरी सिक्के। चलिए, और ये वहाँ पर जो है प्रति नागरिक को एक सिक्का भी देकर आया था, जिससे वहाँ इसको कलंदर की उपाधि प्रदान की गई थी। और 1527 में बाबर ने लड़ा था खानवा का युद्ध। याद रखिएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था। पहले तो बाबर की सेना को लगा था कि राणा सांगा से वो हार जाएंगे, लेकिन जब उस समय क्या किया था इसने, जो है एक कहानी भी कही जाती है कि शराब की बोतलें तुड़वा दी थी कि अब से मैं शराब नहीं पीऊँगा, और इसने जो है अपनी सेना को काफ़ी मोटिवेट किया था। फिर यह रिजल्ट ये निकला कि वो जीत गया था। ये क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने जो है जिहाद का नारा कब दिया, तो खानवा के युद्ध में दिया था। जिहाद क्या होता है, धर्म का युद्ध। और मतलब और कब गाजी की उपाधि धारण की थी, मतलब जो गैर मुस्लिमों को मारता था जिहाद, उसे जिहाद कहते थे, और उसी को मतलब जो ऐसा करवाता था वो गाजी की उपाधि धारण करता था। 1527-28 में लगा जो बाबरी मस्जिद आपकी अयोध्या में पड़ती है, फैजाबाद जिसे कहते थे, तो उसका निर्माण मीर बाकी जो उसका सेनापति था उसने करवाया था। ठीक है ना, ये ताशकंद से आया था। और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच, जो कि मालवा के शासक थे, और इन्होंने इसकी हत्या करवा दी थी। और बाबर को सबसे पहले क्या है ना कि यहीं पर जो है सामूहिक रूप से बाबर ने जौहर देखा था। जौहर बेसिकली क्या होता था कि जब किसी भी मतलब किसी महिला का पति मतलब मृत्यु हो जाती थी या युद्ध में शहीद हो जाता था, तो वो जौहर कर लेती थी। जौहर क्या होता था, आपने पद्मावत मूवी देखी होगी। और यहाँ पर क्या है ना कि एक स्थान होता था हरम, जहाँ पर केवल महिलाएं रहती थी। इस जगह पर बाबर ने जाने का प्रयास किया था। बात करें फरीद, बाबर का सैनिक था जो कि चंदेरी युद्ध में एक साथ में लड़ा था, किंतु शक होने के कारण वह भाग गया और महमूद लोदी से मिल गया था। इसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध होता है बाबर के बीच और अफगानों के बीच। अफगान कौन है, आपके महमूद लोदी, जो कि युद्ध में हार जाते हैं। और ये घाघरा का युद्ध ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया, तो वो घाघरा का युद्ध। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और इसे 2 बार दफनाया गया था। याद रखिएगा, मकबरा पहले क्या है कि इसको आरामबाग आगरा में दफना दिया, और बाद में ताबूत को निकाल के काबुल अफगानिस्तान दफनाया गया था। तो सारी चीज़ें बाबर से जो है हमें याद रखनी है। ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बाबर के बारे में। चलिए एक बार और रिवाइज करिएगा वीडियो को जब आप पूरा हो जाए। इसके बाद देखिए, आत्मकथा तुर्की में लिखी गई है, बाबर ने स्वयं लिखी थी। तो जो कि बाबरी किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखी थी। जैसे हम आगे जाके जब फारसी में इसका अनुवाद होगा तो बाबरनामा कहने लगेंगे। अकबर के शासन में फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है इसका अनुवाद किया था। बागवानी का बाबर को काफ़ी पसंद थी और नगाड़ों का भी काफ़ी शौक रखता था। और बाबर के 4 पुत्र हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो हुमायूं को दिल्ली और आगरा का सल्तनत मिलता है, कामरान को काबुल कांधार, अस्करी को संभल और हिंदल को अलवर राजस्थान वाला क्षेत्र मिलता है। चलिए, तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हुमायूं। अब आप वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरू करें हुमायूं से। तो 1530 में बाबर की मृत्यु का आदेश मतलब रूल करता है। तो 1540 और इसके बाद आ जाता है बीच में आपका शेरशाह सूरी। तो ये 1555 में पुनः आता है और 1 साल शासन करता है। इसे अभागा मुगल बादशाह भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। महमूद लोदी इस समय बंगाल में शासन कर रहा था, फरीद बिहार में, और जिसे शेरशाह कहते हैं, और बहादुर शाह गुजरात में था। ठीक है ना, ये मतलब इसलिए लिख दिया जाता है ताकि पता चल जाए कि इस हुमायूं के समय ये राजा रूल कर रहे थे इस जगह। 1508 में जन्म हुआ था इसका काबुल में, और 1531 में जो है प्रथम आक्रमण कालिंजर के किले पर इसने किया। हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच ये युद्ध हुआ था। और आगे याद रखिएगा, 1531 में हुआ दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच, जिसमें महमूद लोदी की हत्या कर दी थी हुमायूं ने। ठीक है ना, जो बंगाल साइड रूल कर रहा था। 1532 में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण किया, परंतु शेर खान को किले से बाहर नहीं ला पाया। ठीक है ना, तो और गुजरात में बहादुर शाह को उसने जो है पराजित कर दिया था। तो काफ़ी जो है आगे बढ़ रहा था हुमायूं। 1538 में पुनः चुनारगढ़ पर घेरा डाला और आक्रमण तोपों से जो है इसकी दीवार गिरा दी किले की। गोड़ में जो है लाशों का देखकर ये मतलब बंगाल भाग गया था। काफ़ी जो है वहाँ पर मतलब रक्त दिख रहा था और जनतावाद की संज्ञा दी थी। ये काफ़ी मतलब जैसे वहाँ पर ब्लड ही ब्लड हो, इतनी जो है मृत्यु हो चुकी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है आपका 1539, जो कहते हैं बैटल ऑफ चौसा या चौसा का युद्ध, जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। और इसमें क्या है ना कि हुमायूं हार गया,
तो भागा था, तो नाविक निजाम, एक नौका चलाने वाला था निजाम, उसने इसको बचा लिया था और इसलिए हुमायूं ने इसको एक दिन के लिए शासक बनाया था। और चमड़े के सिक्के भी निजाम के उसमें चलवाए थे, ठीक है ना, निजाम ने चलवाए थे। चलिए 1540 की बात करें, बिलग्राम या कन्नौज का है, तो इसमें भी मतलब हुमायूं हार चुका था लेकिन बदला लेने के फिर से वापस आ गया, तो हुमायूं और शेर खान के बीच फिर युद्ध हो गया, तो इसमें जो है हार के वो भाग गया था हुमायूं, ठीक है ना, शेर खान जीत गया। 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी की और मित्र बीरसाल जो कि राजस्थान अमरकोट के राजा थे उनकी शरण में ये चला गया। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है जिसका नाम होता है बदरुद्दीन, और द्वितीय सिख गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने जो है गया था कौन, हुमायूं, अकबर के जन्म के पश्चात। 1545 ईस्वी में काबुल और कांधार पर इसने आक्रमण कर लिया, सेनापति कौन था इसका, बैरम खां। 1554 में ये पेशावर पर अधिकार कर लिया, 1555 में लाहौर और पंजाब पर अधिकार करते हुए आ गया, और 1555 में इसने युद्ध लड़ा, सरहिंद का युद्ध जो हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच हुआ, तो इसमें हुमायूं की विजय हुई और सिकंदर सूरी हार गया। चलिए आगे दिल्ली में दीन पनाह पुस्तकालय जो है, जिसे शेर मंडल भी कहते हैं क्योंकि ये शेरशाह सूरी ने बनवा दिया था, ठीक है ना। और 1556 में सीढ़ियों से गिरते हुए जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, आपके ये कह दो हुमायूं की, ठीक है ना। और इसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, जो हजरत निजामुद्दीन औलैया की मज़ार है ना उसी के पास बनाया गया। और किसने बनवाया था, पत्नी हाजी बेगम के द्वारा ये बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं की आत्मकथा है जो हुमायूंनामा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। और हुमायूं के बारे में याद रखिएगा कि हुमायूं का जो मकबरा है वो पहला उद्यान मकबरा है मुगल सल्तनत का, ठीक है ना। और एक और बात है हुमायूं के बारे में कि जो है इतिहासकार हुआ है लैनपूल, तो उसने क्या कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान गंवा दी। ये भी स्टेटमेंट कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। सूरवंश 1540 में पहले आया 1555 तक, तो शेरशाह सूरी जैसे कहते हैं द्वितीय अफगानी शासक था। चलिए 1486 में जन्म हुआ इसका होशियारपुर पंजाब में, और इसका बचपन का नाम था फरीद। पिता का नाम था हसन का जो जौनपुर के जमींदार थे। बिहार के शासक ने फरीद को अपना अंगरक्षक बना लिया, और एक बार क्या हुआ कि शेर के मुंह से इसने तलवार निकाली या शेर से जो है अपने जान बचाई थी, तो इसे शेर खान की उपाधि दी थी। किसने दी थी, बहार खान लोहानी ने, ये कई बार पूछा जाता है। 1540 और 45 के बीच इसने शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका निर्माण करवाया जो सोनार बंगाल से पेशावर तक जाता था। वर्तमान में हम बात करें तो ये अमृतसर से कलकत्ता के बीच पड़ता है। इसी मध्य 1700 सराय इसने बनवाई यात्रियों के रुकने के लिए। प्रत्येक 2 किलोमीटर पर जो आप देखते हैं कि चिन्ह लगे होते हैं कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे लगवाए थे। और सिक्का इसने चांदी का रुपया चलाया जो आज भी भारतीय मुद्रा आपकी है, ठीक है ना। 1 रुपये का सिक्का देखते हैं ना आप, इसी के समय चल शुरू हो गया था। और जो आपकी भारत की मुद्रा है रुपया, ये ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही चलती है, अन्य देश में भी चलती है, जैसे आप पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स। मॉरिशस में तो काफ़ी लोग जो है हिंदी भी बोलते हैं। और तांबे का इसने दाम चलवाया, तांबे का दाम और चांदी का रुपया चलवाया था। चलिए इसने डाक सेवा प्रारंभ की थी जो आपका डलहौजी भी आगे जाके करता है। और सिंध में रोहतगढ़ किला निर्माण करवाया, और दिल्ली का पुराना किला जिसे किला कोहिना कहते हैं चूँकि लाल किले से भी ये पुराना है, ये इसने बनवाया था। 1545 में कालिंजर अभियान के मतलब था, तो किले पर इसने उक्का क्या होता है, एक आग का गोला उस जो कर रहा था तो वो दीवार में जाके टकराया और वापस इसकी तरफ आ गया, तो ऐसी दुर्घटना में जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। और इसका मकबरा आपसे पूछा जाए तो इसका जो टॉम्ब है वो सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे कई इसके राजा होते हैं, इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, ठीक है ना, जो आगे जाके प्रधानमंत्री बनता है हेमुका, और सिकंदर सूरी, ठीक है ना, ये सब होते हैं लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसने जो है हुलिया दाग प्रथा को भी अपनाया था। इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत उपन्यास लिखा था, किसके समय, शेरशाह सूरी के समय। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने मलिक मोहम्मद जायसी को जो है संरक्षण प्रदान किया था। चलिए तो हमारे जो है नोट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और अब आप वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जल्दी ही हम सारे क्वेश्चन करके अपना रिवीजन करते हैं। चलिए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा, बाबर के द्वारा होती है। और मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे क्या थे, चगताई तुर्क या कहे जाते हैं, चगताई तुर्क या तिमोरियन कहते थे। बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए किसने, आलम खान है और राणा
सांगा ने जो है आमंत्रित किया था कि आप आइए और इब्राहिम लोदी को हराइए, और लेकिन हो गया उल्टा, वो यहीं रुक के रह गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया था किसने? मुगल साम्राज्य के बाबर ने, और मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने किस युद्ध में तुल्यगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो पानीपत की प्रथम युद्ध में, जो हमने आपको बताया था। चलिए, सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? वो किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था, जो आपका कब लड़ा गया था? 1527 में राणा सांगा से। खानवा के युद्ध के विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की। और इसी युद्ध में जो है किस नारा दिया था उसने? जिहाद का नारा दिया था। चलिए आगे देखिए, बाबर ने तुर्की भाषा में जो है तुजुक बाबरी बाबरनामा लिखी है, अपनी आत्मकथा। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो वो है मेवाड़ और विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था, जो सेनापति था इसका ताशकंद वाला। चलिए, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 इब्राहिम लोदी से, खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा से, 1528 चंदेरी का युद्ध मेदिनी रॉय से, और घाघरा का 1529 महमूद लोदी से। और चारों युद्ध में जो है बाबर की जीत हुई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो है बाबर के आक्रमण के समय शासक थे भारतीय, वो क्या थे? विजयनगर में चल रहा था कृष्णदेव राय का, दिल्ली में इब्राहिम लोदी, बंगाल में नुसरत शाह और मेवाड़ में राणा सांगा। चलिए, बाबर की उदारता, उसकी उदारता के कारण लोग किस नाम से? कलंदर के नाम से भी जानते थे, जहां उसने एक एक सिक्के सबको दिए थे। बाबर ने में किसने ज्यामितीय विधि से बाग बनवाया था? तो बाबर को जो है बाग का काफ़ी शौक था, तो उसने ये बनवाया था आराम बाग, जिसे कहते हैं नूरे अफगान के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? 1530 में किया था। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? वो हुमायूं था। और 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी के, जिसमें जो है हुमायूं पराजित हो गया था शेरशाह सूरी से। चलिए आगे देखिए, चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती जो नाविक कहते हैं, उसने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन, कहीं कहीं एक दिन का मिलता है, तो बादशाह बनाया था। और उसी समय क्या चमड़े के सिक्के चले थे। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 वाला। 1539 में कौन लड़ा था? चौसा वाला। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? तो वो था सरहिंद का युद्ध 1555 वाला। ठीक है ना। चलिए, वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हो गई थी? पुस्तकालय, जिसे दीने पलाय कहते हैं, या शेरे मंडल, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। स्वर्ण सिक्का जारी किया था प्रथम मुगल शासक हुमायूं ने। और हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में करवाया गया था, जिसे में श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुम्बद वाला जो है मकबरा था। ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखिए, ये थोड़ा जूम करते हैं क्योंकि बुक में जो है ये ऐसा ही दिया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये व्यवस्था किस भारतीय शासक ने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर अभियान के दौरान हुई थी। शेरशाह सूरी ने के शासन काल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते थे? तो गज सिकंदरी, जो सिकंदर लोदी ने चलाई थी, वही इसको यूज करता था। दिल्ली के में स्थित जो है पुराने किला या किला कोहिना जिसे कहते हैं, उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का था? तो ये शेरशाह ने कहा था। कब कहा था? ये कहा था मालदेव से युद्ध के समय। ठीक है ना। जो मारवाड़ के राजा थे उनसे युद्ध के समय जो है स्टेटमेंट शेरशाह ने दिया था। किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी? तो वो कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी। चलिए, दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का शासक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद। शेरशाह सूरी ने शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी, जो मोहम्मद शाह कहते हैं। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो वो कहते थे मुंसिफ या आमिल। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी बना था। और शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने? शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह ने दिल्ली में किला कोहिना मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन? इस्लाम शाही बना था। और शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग जो है राजस्व के रूप में देना पड़ता था? 1/3।
चलिए अब शुरुआत करते हैं अपनी जीएस वाली बुक की तरफ। उसके पहले आप वीडियो लाइक करिए, जब तक हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। चलिए 1 सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। मुगल वंश, सबसे पहले बाबर को देखते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया शैबानी खान ने। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध खानवा युद्ध, प्लासी युद्ध और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में से हुआ है वो, जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का तो है पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ था। और बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था, उसका जो है सुविख्यात तोपखाना। चलिए बाबर के प्रमुख युद्ध वर्ष, पानीपत की फर्स्ट बैटल 1526 बाबर इब्राहिम लोदी। खानवा युद्ध जो 1527 जिसमें जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि राणा सांगा से। घाघरा का युद्ध 1529 महमूद लोदी से। और जो है चंदेरी का युद्ध 1528 जो है मेदिनी रॉय से। चलिए इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद बाबर के भारत के आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश की स्थापना हुई। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी वो था खानवा का युद्ध। मेवाड़ के राजा जिसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वो थे राणा सांगा। और पातशाही की पदवी धारण की थी काबुल में किसने, बाबर ने। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, क्योंकि ये काफ़ी सब्र रखने वाला था। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राजा का उल्लेख किया है वो है मेवाड़ और विजयनगर के। तुजुक बाबरी, बाबर की आत्मकथा लिखी गई है तुर्की भाषा में जो उसने स्वयं लिखी थी। अब हम जानेंगे हुमायूं और शेरशाह के बारे में। तो कामरान, उस्मान, अस्करी और हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था वो था उस्मान, जो है हुमायूं का भाई नहीं था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि, तो सबसे पहले देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ठीक है ना, ये सही क्रम है। चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद 1555। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने किससे शिक्षा ली थी, मतलब कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, तो जौनपुर में। ठीक है। और बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेरशाह मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था वो था शेरशाह सूरी। वह सुल्तान जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की वो शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी द्वारा किए गए जो सुधार थे उसमें जैसे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और मुद्रा प्रणाली में सुधार किए गए थे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, वो किया था 1532 में, याद रखिएगा। और अपने बादशाह यानी पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था बेगम हाजी बेगम। चांदी का रुपया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये जो 64:1 के अनुपात में होते थे वो चले थे। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर अभियान। मात्र एक बार मुट्ठी के बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन शेरशाह सूरी ने कहा था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में। और शेरशाह ने निर्माण करवाया था दिल्ली के किला कोहिनूर मस्जिद का। चलिए, दिल्ली में पुराना किला भवनों का निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। कृषकों की सहायता के लिए जो मध्यकालीन शासक, भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था की थी वो था शेरशाह सूरी। और शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था वो था इस्लाम शाह। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हैं। चलिए आगे है, थोड़ा बहुत और है। किला कोहिनूर, ये सब चलिए वही है, ये बार बार वही आ रहा है। चलिए तो इतना ही चीज़ें इसमें थीं। तो ये हमने जो है ख़त्म कर लिया है आपका हुमायूं, शेरशाह और बाबर। तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, और अगर वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। जल्दी हम मुगल सल्तनत ख़त्म करेंगे और आधुनिक भारत की तरफ बढ़ेंगे। अगला वीडियो आएगा आपका अकबर की तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो समाप्त हुआ।